सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की क्लास में हम देख रहे हैं चैप्टर सेकंड अकाउंट पेबल एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट के बारे में। और इसमें हमें टॉपिक पढ़ रहा है जिसका नाम है पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ डेब्टर। डेब्टर जानती होंगे, डेब्टर के बारे में। डेब्टर किसे बोला जाता है? कस्टमर को। किसको बोला जाता है? कस्टमर को बोला जाता है। मतलब कि जब हम किसी से परचेज करते हैं, सॉरी सेल करते हैं किसी को, तो सामने वाला क्या कहलाता है? हमारा कस्टमर कहलाता है। और कस्टमर का ही जो अंडर ग्रुप होता है वो क्या होता है? डेब्टर होता है, सन्डे डेब्टर होता है। ठीक है। क्वेश्चन में कहा क्या गया, नहीं ध्यान से, पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ डेब्टर यानी कि रिसीवेबल टर्नओवर इन डेट। अच्छा, कस्टमर से आप क्या करेंगे? रिसीव करेंगे कि उनको पेमेंट करेंगे? पहले चीज बताइए। रिसीव करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रिसीवेबल टर्नओवर इन डेट कितने दिन में। कह रहा है कि इज द एवरेज टाइम द कस्टमर टेक टू पे देयर द बिल रिस्पेक्टिव ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया। बताया गया था, बेसिक में भी पढ़ा था मैंने। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? बकाया। मतलब कस्टमर को आप कोई चीज बेचते हैं तो वो क्या करते हैं, एक एवरेज टाइम लेते हैं आप, और उस एवरेज टाइम के भीतर वो आपको क्या करते हैं? पेमेंट पर, है ना। कह रहा है इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट द रिसीवेबल टर्नओवर इज लो एंड पेमेंट परफॉर्मेंस इज हाई। तो आपने देखा होगा कि आप दे दीजिए। तो आपने देखा होगा कि आप पेमेंट किसी को जल्दी करते होंगे लेकिन प्राप्त बहुत स्लोली स्लोली करते हो। बहुत स्लो हो जाए। कस्टमर को कोई चीज ले जाता है तो देखिएगा कई बार झिला देता है। जैसे कि अगर आप एक ट्रेडर वाली दुकान है, मतलब गिट्टी बालू वाली दुकान है, तो आपने देखा होगा कि लोग 3-3 4-4 लाख से कम सामान नहीं लेते हैं। अगर आपका घर बन रहा है इतना लगना कॉमन है, लेकिन सारा पेमेंट एक बार में नहीं मिलता है, आपको वेट करना होता है। तो बिजनेस में यही है, पेशेंस लेवल आपका अच्छा हो तो बिजनेस आप अच्छा चला पाए। वही बात है। ठीक है। Current indicating that the customer cleared their outstanding but took a long time to do. कस्टमर क्या करते हैं? आपके बिल को क्लियर तो करते हैं, पेमेंट आपका देते हैं, लेकिन क्या करते हैं? थोड़ा took परफॉर्म है टेक का, took a long time to do so, मतलब कि लंबा टाइम लेते हैं उस पेमेंट को करने में। कौन? कस्टमर। कस्टमर आपका पेमेंट करते हैं, सही बात है, लेकिन क्या करते हैं? उसके लिए थोड़ा सा टाइम देते हैं, लंबा टाइम लेते हैं उस पेमेंट को क्लियर करने। ठीक है। कहा है कि टू चेक द पेमेंट परफॉर्मेंस ऑन टैली फॉलो गिवन स्टेप। मतलब कि अगर आप टैली में ये सब स्टेप चेक करना चाहते हैं, मतलब ये सब चीजें चेक करना चाहते हैं, तो कुछ स्टेप दिए गए हैं, उनको फॉलो करिए और चेक करिए। जैसे कि दिया हुआ है गेट वे ऑफ टैली। सबसे पहले आप जानती हैं कि आपका ये जो मेन इंटरफेस जब आप टैली ओपन करते हैं तो इसी को बोला जाता है कि गेट वे ऑफ टैली। शॉर्ट फॉर्म में जीओटी बोला जाता है। कंफ्यूज मत होइए, इसको शॉर्ट फॉर्म में जीओटी ही बोला जाता है और पूरा नाम है गेट वे ऑफ टैली। ठीक है। गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद कहा है रेशियो एनालिसिस पे जाना। देखा जाना कि रेशियो एनालिसिस। और यहाँ आने के बाद से क्या कहा है, सुनिएगा ध्यान से। रेशियो एनालिसिस, उसके बाद क्या कहा है? इसमें व्यू चेंज कर लीजिएगा। जब सिंगल लाइन आती है तो किसके साथ दबाते हैं? अल्ट एच। तो अल्ट एच प्रेस कर लीजिए यहाँ पे। या कंट्रोल ये से ही हो रहा है। एक सेकंड रुकिए। यहाँ आने के बाद यहाँ एक टर्नओवर वाला ऑप्शन होगा, ये रहा, देख रहे हैं ना? रिसीव टर्नओवर इन ए डेज, देख रहे हैं ना? ये वाला ऑप्शन। लेकिन इसमें कुछ अमाउंट दिखाई नहीं रहा है। कंपनी वाली सारी दिक्कत हुई है क्या? हाँ, देखिए रिसीव टर्नओवर वाला लिखा हुआ ना सेक्शन, बस इसको सिलेक्ट कर लीजिए। और किस पार्टी का जिक्र किया गया है वहां पे? वेनस का। तो किसको ले लेंगे? वेनस को एंटर करेंगे और उसका पूरा डिटेल आ जाएगा, जो भी उससे प्राप्त करना है और क्या टाइम दिया गया है, कितना ड्यू डेट दिया गया है, इस सारी बात यहाँ पर देखिए। ड्यू डेट कितना है? 20 दिन का बचा है। नंबर आप दे दिए 30 दिन के, जिसमें कितना बीत गया? 10 दिन निकल गया, 20 दिन और बचा हुआ है। ये है वेनस को, ये पूरा ऊपर बताएगा कैलकुलेशन करेगा। इसमें कुछ करना नहीं है, बस चेक कर लेता। चेक कर लेंगे ना। देखिए एक बार फिर से कहाँ से कहाँ गए हैं। सबसे पहले आपके गेटवे ऑफ टैली पे आना है, रेशियो एनालिसिस पे। और हम किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड टर्नओवर को। टर्नओवर पे आ गए। ठीक है। और आने के बाद को अपना पार्टी, जिस पार्टी के बारे में जिक्र किया गया है, पार्टी के नाम को सिलेक्ट कर लेंगे। वेनस फूड।
एंटर करेंगे, पूरा डिटेल भी आ जाएगा कि कौन सा आइटम है, क्या क्या किया गया है, किस डेट पे, ये सारी चीजें यहाँ पे। रिसिप्ट नंबर भी दिख रहा है 8 और 5, देख रहे हैं ना, दिख रहा है। और उनका रेट दिखा रहा है 80,000 पर नॉस है। नॉस मतलब जानते हैं ना, नंबर ऑफ, पढ़े होंगे ना, वॉशिंग मशीन वगैरह नॉस में ही ले रहे होंगे, वो सब केजी में ले रहे थे, वॉशिंग पाउडर होता है। इसी का जिक्र यहाँ पे किया गया होगा। उसके बाद से क्या कहा गया है, देखते हैं। देखिए ये स्क्रीन शॉट लगाया गया ना, देखिए सेम टू सेम स्क्रीन शॉट दिख रहा है यहाँ पे, देखिए सेम टू सेम दिख रहा है यहाँ पे, स्क्रीन शॉट में भी लगा हुआ है। एक एक चीज मैच कराते चलेंगे तो खुद क्लियर होता जाएगा, खुद परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बताया है कि सारे इनवाइसेस दिख रहे होंगे डेबिटर के, रिसिप्ट दिख रहा होगा, डिले कितना हो रहा है वो दिख रहा होगा, कब उसका ड्यू डेट आ रहा है ये दिख रहा होगा। जैसे क्रेडिट कार्ड में भी क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में भी क्या होता है, क्रेडिट कार्ड आपको एक लिमिट प्रोवाइड करता है कि अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो कोई भी बैंक आसानी से तैयार हो जाता है आपको लोन प्रोवाइड करने। लेकिन क्रेडिट कार्ड का है क्या, इस महीने में शॉपिंग करिए और नेक्स्ट मंथ में 5 तारीख को 7 तारीख को जो भी ड्यू डेट आएगा उसमें पेमेंट। तो क्रेडिट कार्ड वो लोग अफोर्ड कर पाएंगे जिनका टाइम टू टाइम अपनी चीजें अपडेट है। लेकिन पैसा एक ऐसा चीज है ना, अच्छे अच्छे को झूठा बना देता है, आपने नोटिस किया होगा। क्योंकि क्रेडिट कार्ड में क्या है, आपको चीजें तो प्रोवाइड कर दिया, आपको जो चीजें जरूरी थी आपने वो मंगा ली, लेकिन पेमेंट तो करना होगा 1 महीने में, और जरूरी नहीं है कि 1 महीने में आपके पास अरेंजमेंट हो जाए। इसीलिए हर कोई जानबूझ के क्रेडिट कार्ड नहीं लेता है, कारण यही होता है। क्योंकि अगर आपने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया तो क्रेडिट कार्ड ऐसे नियम 1,000 रुपये पेनल्टी प्लस 35% ब्याज इंटरेस्ट। 35% बहुत है, पता है ना आप लोगों को। बैंक सालाना देती है 7%, 8% देती है आपको ब्याज, 7% सालाना, 12 महीने में 7%। और लेती क्या है, 35% पेनाल्टी के तौर पर। सोच लीजिए, तो लोग वही कर रहे हैं ना। जैसे बैंक में क्या है, बैंक में कर्जा लेने के लिए लोगों को बहुत नोटंकी करनी होती है, पैसा कर्जा पास भी हो जाता है तो जो पास करवाए उनको दलाल है ना बैंक में बहुत सारे, उनको दो 5,000, उनको दो। तो सीधे लोग क्या करते हैं, गाँव में करते हैं। गाँव में क्या है, आजकल 3%, 5% रेट चल रहा है। तो कहाँ सालाना हो तो पर मंथ का है, सालाना क्या, अगर 3% भी हो तो 36% पर मंथ, साल ईयर, पर एनम। और हमको बैंक कितना ले रहा है, 7, 7.5%। इसीलिए हम पैसे बढ़ रहे हैं ना। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब हम बात करेंगे 2.8 में डिस्कस किया गया है बिल पेएबल एंड रिसीवेबल रिपोर्ट इंटेलिजेंट, यानी दोनों रिपोर्ट चेक करना है कैसे करेंगे। कह रहे हैं इन दिस सेक्शन वी विल रन हाउ टू जनरेट एंड एनालाइज द रिसीवेबल एंड पेएबल रिपोर्ट। इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि कैसे हम रिसीवेबल एंड पेएबल रिपोर्ट को तैयार करते हैं टैली फाइल में। रिसीवेबल एंड पेएबल रिपोर्ट आर आल्सो नोन एज आउटस्टैंडिंग नोट। क्या है, एक आउटस्टैंडिंग, एक हमारे ऊपर कितना बकाया है या दूसरे पे कितना बकाया है, दोनों चीज देखेंगे ना। मान लो हमको किसी को देना है, हमारे ऊपर बकाया है, और हमको किसी से प्राप्त करना है तो उसके ऊपर बकाया है। दोनों बात आएगी, क्योंकि मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, मैं कहता हूँ बेसिक से कि बिजनेस में दो चीजें कॉमन है, क्या, एक परचेज करना और दूसरा सेल करना। समझ में आ गई बात ना। और परचेज कर रहे हैं तो सामने वाला सप्लायर है, और जो सेल कर रहे हैं तो सामने वाला क्या है, कस्टमर है। बात पता है। तो इसको चेक करेंगे हम दोनों चीज एक साथ, बिल पेबल एंड रिसीवेबल रिपोर्ट इन टैली प्राइम। कहा जा रहा है कि वही से देखिए आप टैली डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, और आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया। देखिए ध्यान से, इसके से बाहर आ गए, बाहर आ गए, ये आ गए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी एक अकाउंट है, अकाउंट है ना, देखिए सामने, देखिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। और ये देखिए आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग में दोनों दिखेगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या बताया मैंने, बकाया, दिमाग में रखिएगा। ये बकाया है तो बताओ एसेट है कि लायबिलिटी, बकाया है मतलब बकाया है तो देना है, और देना है तो लायबिलिटी। कई बार मेरी बात कहता हूँ, तो देना है हमें किसी को, वो हमारा क्या कहलाता है, दायित्व कहलाता है। तो अब आप इसमें आ गए, अब आपको क्या चेक करना है, रिसीवेबल पेबल जो भी चेक करना है, एज यूजुअल आप चेक करना है। जैसे रिसीवेबल चेक करना है, इंटर किया, किससे किससे पैसा कहाँ है, क्या क्या करना है, ये सारी वेनस, हरी इलेक्ट्रॉनिक, वेनस वेनस वेनस, किस किस डेट पे, सारा चीज दिख रहा है, दिख किया गया है, देख रहे हैं
ना, अब क्योंकि सर ने बहुत पुराना डेट ले लिया है, 2020 का ले लिया है, इसीलिए देख रहे हैं ना बहुत पीछे चला रहा है। दोनों साल 365 दिन होते ही हैं साल में, 619 दिख रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके पीछे आइए और ऐसे ही पेबेबल भी चेक करिए। पेबेबल मतलब हमें लेना, किसकी बात होती है इसमें, सप्लायर की कि कस्टमर की? सप्लायर। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक हो देना है, कितना लाख रुपया? 3 लाख। ठीक है, बिल कब था, बकाया कब था? 1 अगस्त 2020 को ही लेना था, लेकिन ओवर ड्यू हो गया। कितने दिन? 608, लगभग 2 साल। समझ रहे ना? चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, बात मत करिए। चलिए ये हो गया। अब बिल एक ही करके समझाया है। बिल रिसीवेबल क्या है? बिल रिसीवेबल रिपोर्ट विल डिस्प्ले द डिटेल ऑफ पेंडिंग बिल। रिसीवेबल क्या बता रहा है कि सारी पेंडिंग बिल जो आपको प्राप्त करने हैं किसी से, उनके बारे में, जैसे डेट, पार्टी का नाम, पेंडिंग अमाउंट, कितना अमाउंट पाना है, कब ड्यू है, कब ओवर ड्यू हो रहा है, कितना दिन एक्स्ट्रा हो गया, ये सारी चीज रिपोर्ट दिख जाएगी आपको। अभी मैंने दिखाया हूँ ना। और यहाँ पे अभी तक हम लोग स्टार्टिंग में जब बेसिक पढ़ते थे तो ये पढ़ते थे अल्ट F1 से डिटेल में देखते हैं, लेकिन जब मैं स्टार्ट किया था एडवांस तभी बताया था कि अल्ट F1 दबाइए या अल्ट F5 दबाइए, दोनों से डिटेल में देख सकते हैं, है ना। तो चलिए, तो कहा है कि रिसीवेबल वाला चेक करना है, तो रिसीवेबल में आ जाइए और आने के बाद से क्या प्रेस कर दीजिए आप, अल्ट F5 प्रेस कर दीजिए। देखिए डिटेल में देखते हैं, पूरा डिटेल में देखते हैं, कितना अमाउंट, कितना क्या रेट पे है, ये सारी चीजें होंगे यहाँ, हो रहा है ना। ऐसे ही आप पेबेबल भी चेक कर लेंगे, हो जाएगा आसानी से। सब आप लोग कर चुके हैं, बस चेक करने वाला बाकी रह गया था लग रहा है। ठीक है, अब देखिए सबसे अच्छी चीज क्या है, इसमें आप कितने निगेटिव लेजर बने हुए हैं आपके, वो चीज भी चेक कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सेप्शन रिपोर्ट। उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल J। क्या होती है? कंट्रोल J। कौन ओवरड्यू हो गया है, क्या हो गया है, 5 बिल ओवरड्यू जो भी है, ओवरड्यू हो गए हैं, तो हम क्या प्रेस करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल J। पूछेगा निगेटिव लेजर, ओवरड्यू रिसीवेबल, ओवरड्यू पेबेबल, क्या चेक करना है, तो जो कहेगा चेक करने के लिए वो चेक कर लीजिए। देखिए क्या क्या है चेक करने के लिए आप, ओवरड्यू रिसीवेबल क्या कहा है, देखिए प्रेस इंटर ऑन द ओवरड्यू रिसीवेबल। चलो हम लोग भी वही करते हैं, ओवरड्यू रिसीवेबल पे इंटर कर देते हैं। देखिए यहाँ बता रहा है, तो सारा बिल, अब बताओ वहां क्या है, डेट ज्यादा हो गया है, जाहिर सी बात है 2020 का डाला गया है, सभी ओवरड्यू दिखा रहा है। देखिए कितने डेट ओवरड्यू है, 604, 609, 619, देख रहे हैं ना, ये सारे ओवरड्यू है, इसीलिए ओवरड्यू में सारा लिखा है। अगर इसमें से कोई भी पेमेंट क्लियर हो गया होता या कोई हम पेमेंट अभी उसे प्राप्त कर ले, रिसीव कर ले, तो देखिए एक ओवरड्यू का हो जाएगा। अगर हम पैसा प्राप्त कर ले तो एक ओवरड्यू हमारा कम, करके दिखाने की समझ जाएगा। उसमें पेमेंट रिसीव करना नहीं है, बस एक बात याद रखिए, तो मालूम हमको पैसा पाना था हर इलेक्ट्रॉनिक से, और हर इलेक्ट्रॉनिक कितना पैसा, 3 लाख रुपए, और अगर हम उससे प्राप्त कर ले तो ये ओवरड्यू। एक बार चेक कर लेते हैं कि होता है ऐसा। स्किप से बाहर आ गए, बाहर आ गए, बाहर आ गए, वाउचर में F6 से रिसिप्ट, कौन देने वाला था, हरी नाम था, हरी हो गया। 3 लाख है, देखिए तो ये रहा 3 लाख, मान लीजिए ये 3 लाख है ना, मान लो ये आ गया, लेट एज्यूम कर लीजिए कि आ गया और कोटक में आ गया, मान लीजिए आ गया पैसा। अब आ गया आप कहाँ से, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे, DSO, और डिसेबल था ना। हाँ देखिए अब हरी दिखा रहा है क्या, अब कम हो गया, तो 650 हो गया, 3 लाख हट गया, 650 होता है। अच्छा, कंट्रोल J प्रेस किए, कंट्रोल J, ओवरड्यू रिसीवेबल, देखिए 3 लाख वाला नहीं दिख रहा होगा कहीं, 2 बिल था हरी में, एक 650 का, 3 लाख वाला तो दिख रहा है भाई। नहीं, जब पेमेंट जैसे ही रिसीव करेंगे या पेमेंट उसका डन करेंगे, उसकी कहानी खत्म हो जाएगी वहीं। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है, इसलिए वो एंट्री डिलीट कर दे रहा है पे बुक में जाके, है ना, जो 3 लाख रिसीव किए हैं उसको क्या कर दे रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा नहीं गया है, बस मैं आपको समझाने के लिए दिखाया हूँ
कि ऐसा हो सकता है। ये 3 लाख रुपया जो था, मैं जैसे इसको ऑल्ट डी प्रेस करूंगा, डिलीट करूंगा, अब आप एट यूजर चेक कर सकते हैं, डी डी यस ओ, देखिए अब हरी वाला 3 लाख वाला भी आ गया होगा, ये समझ गए। तो एक्सक्रीशन का मतलब समझ में आ गया ना, एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन का मतलब उपवाद होता है, अपवाद। जैसे मान लीजिए सारे लड़के सारे लोग लड़कियों को एक ऐसा है, समझ कस्टम नहीं, कस्टम का मतलब तो सुधार करना हो, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन रिपोर्ट है, ऐसे आप चेक कर पाएंगे एक्सेप्शन रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। कंट्रोल जी याद रखिएगा, ठीक। ऐसे जी बोले तो है, इसी तो आगे से बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं मतलब, हाँ जहाँ आप छोड़े हैं वहां से आगे बढ़, ठीक ठीक। तो थीम ऐसे ही आप पेबेबल भी चेक कर पाएंगे, पेबेबल चेक करेंगे, पेबेबल में सिर्फ एक ही दिखा रहा है, एक ही पेमेंट हमें करना है, इसमें भी वो करेंगे, कंट्रोल जे प्रेस कर ले, यहाँ पे भी कंट्रोल जे प्रेस कर ले, इसमें भी नहीं, ये खुद बहुत ज्यादा है इसकी लाइट, हाँ ठीक। अब देखिए कंट्रोल जे और पेबेबल, अब अल्ट F5 प्रेस करें और इसका भी डेट दे दें, कौन सा आइटम है और किस डेट पे थे, अब कितना ओवरड्यू हो चुका है, ठीक है, पढ़ लेंगे। हाँ? अरे अभी कुछ बताया ही कहाँ है, बस चेक करना तो पड़ रहा है, आप जाके चेक करके छोड़ देंगे। अगला टॉपिक पढ़िए, अब एजेइंग एनालिसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग। अब हम एक विश्लेषण करेंगे, होता है ना जांच पड़ताल करना, एजेइंग एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना, मतलब चीज पे ध्यान, जैसे शादी विवाह में नहीं होते किसी को एनालिसिस करते रहते हैं, कौन को प्लेट मिठाई खाने का, कौन क्या, कौन सी शादी में फिर बातें फास्ट फूड पे शुरू पड़ा, खाने पे जाता है, तो बहुत सारी चीजें लोग नोटिस करते हैं, है ना। तो वही बात यहाँ पे करना है, क्या एनालिसिस करना है, क्या एनालिसिस करना है उसके बारे में, आउटस्टैंडिंग यानी कि जो चीज बकाया है उसके बारे में हमें क्या क्या करना है। Then in tally time, if you want to know about outstanding receivable from a party in periodic manner, periodic manner का मतलब होता है systematic, क्या होता है systematic तरीके, you can configure to the report to analyze the each of the pending amount, यानी कि उस each का मतलब होता है अवस्था, अवस्था का मतलब क्या मतलब है यहाँ पे कि एक क्रम, जैसे आपने पढ़ा होगा ascending and descending, पढ़ा है, देखते हैं ना जो पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जाता है फिर नीचे जाता है, ठीक है मैं बहुत ठंडी है, आप बोला आप लोग चलिए बात नहीं करिए, that this will help in tracking the amount which you will receive in the coming day, ये पता चल पाएगा कि कौन से पैसे हाल में ही आपको प्राप्त होने वाले हैं, एंड देयरफॉर प्लान अकॉर्डिंगली, और उसके हिसाब से आप क्या कर पाएंगे, प्लान कर पाएंगे। अच्छा बिजनेसमैन के लिए ये सब चीजें ट्रैक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि मान लो अगर मुझे और भी ऑर्डर मंगवाने हैं तो मुझे अपने सप्लायर को पेमेंट करना होगा, और वो पेमेंट आएगा कहाँ से, अपने कस्टमर से लेके देंगे। तो अगर मेरा कस्टमर कह रहा है कि 2 दिन में मेरा ये पेमेंट क्लियर करने वाला है, तो उसके हिसाब से मैनेजमेंट करके हम अपने सप्लायर को ऑर्डर दे सकते हैं कि भैया हमको 4 लाख का 5 लाख का माल चाहिए, ये प्लान है कि कस्टमर से पैसा लेंगे और अपने सप्लायर को हम कर देंगे, क्योंकि सप्लायर ने कहा है कि परसों हमको 3 लाख रुपए देगा, हम 5 लाख का माल आराम से मंगा सकते हैं, ये क्या है, प्लान है। वही बात यहाँ पे कहा है एक लाइन में कि ये आपकी मदद करता है, दिस विल हेल्प इन ट्रैकिंग द अमाउंट, ट्रैक करने के लिए, पता लगाने के लिए, व्हिच यू विल रिसीव इन द कमिंग डेज, जो आने वाले दिनों में आपको मिलने वाला है, और उसकी वजह से एंड देयरफॉर प्लान अकॉर्डिंगली, और आप उस पैसे के हिसाब से आप अपने प्लान को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कि हम ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, यूटिलाइज कहाँ करेंगे।
कहा है टू व्यू द आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट विद अटेइंग डिटेल, मतलब कि अपने आउटस्टैंडिंग को आप इन डिटेल के मुताबिक देख सकते हैं। उसके लिए ज्यादा कहा होगा गेटवे ऑफ टैली रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल RBF5 अभी जस्ट मैं करके दिखाया हूँ। कहाँ गए हैं? ये आपका गेटवे ऑफ टैली था, देखिए ध्यान से, गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे स्टेटमेंट, ये तो बात पता ही होगी आपको। जो भी इसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं उस वर्ड में कोई ना कोई लेटर हाईलाइटेड, हाईलाइटेड मतलब वही शॉर्टकट की है। जैसे मुझे अगर जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, तो मैं क्या प्रेस करूँ? अगर ये दबा दो तो हो जाएगा काम। या स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना है तो क्या दबा दे? ये दबा दे तो हो जाएगा, वही शॉर्टकट की होगी इसकी, है ना। तो मुझे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाना है, इससे यस दबाया, आउटस्टैंडिंग में आ गई और रिसीवेबल में आ गया। और रिसीवेबल में आने के बाद क्या प्रेस कर देंगे? ऑल्ट F5 प्रेस कर देंगे और डिटेल चेक कर लेंगे इससे हमें पैसा रिसेंटली प्राप्त होने वाला है या नहीं प्राप्त होने वाला है, जो भी है उसके साथ हम प्लान आगे कोई दिक्कत कर लेंगे। वही स्क्रीनशॉट पहले लगा दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करना है हमें, अब देखिए ये डेट फिक्स करना, एजिंग एनालिसिस में डेट फिक्स करना है हमें कि कैसे डेट फिक्स करते हैं। ये डेट वाला पढ़ाया गया था आप लोगों को, अब थोड़ा सा आगे दिया होगा इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। अल्ट P और करंट में, हाँ ठीक, F12 से रिपोर्ट है, F12 बात मत करिए, बात मत करिए। तो डेट की बात हम कर रहे थे, तो ये आपको जानते हैं कि आपका रिसीवेबल मैनेजमेंट ओपन है। सुनिए ध्यान से, यहाँ जैसे आप जानते हो प्रिंट करने की शॉर्टकट की पढ़े हो, दो होता है यहाँ पे, कंट्रोल P और अल्ट P होता है, ठीक है। कंट्रोल P प्रेस किया और हमें कॉन्फ़िगर कर देना है क्या, रिपोर्ट टाइप बिल आउटस्टैंडिंग जो है आपका, उसको हम कर लेंगे रिमाइंडिंग लेटर। रिमाइंडिंग लेटर का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बिजली का बिल आता है हमारे पास, आता है, या क्रेडिट कार्ड से आपने कोई सामान मंगाया है, अगर उसका पेमेंट नहीं किया है तो आपके रेजिडेंटल स्टेटस यानी कि जो आपका निवास स्थान है उस पर भी एक लेटर आता है कि भैया आपका इतना पैसा, बैंक से आता है ना पैसा, कर्ज लिए होते तो बैंक से कागज आता है, इतना पैसा बकाया है दे दीजिए। तो रिमाइंडर लेटर अगर सेट करना है आपको तो यहाँ से सेट कर सकते हैं, इंटर करेंगे, पूछेगा जीरो से लेके कहाँ तक, देखिए स्क्रीनशॉट में क्या क्या दिया गया है, जीरो से लेके कहाँ गया ये बोला, 13, जीरो से लेके 10 दिन, जीरो से लेके 10, उसके बाद क्या है 10 से लेके 15, हाँ 15 से 20, उसके बाद 20 से कुछ ना, बहुत मार खाओगे बेटा, हाँ कुछ नहीं है तो ऐसे ही करके इंटर कर देंगे, कुछ ना क्या, ठीक है सेट हो गया हमारा, ठीक है। अब हम बाहर आ जाएंगे, अब हम क्या करेंगे, प्रीव्यू चेक कर लेंगे। हाँ ये प्रीव्यू है, देखिए थोड़ा जूम करने के लिए क्या करेंगे, अल्ट जेड दबा देंगे, जूम हो गया। तो ये किसका दिखा रहा है, हरी का, जितने जितने लोग का बाकी है सबका दिखा रहा है। देखो एक बन गया रिमाइंडर लेटर, ये भेज दीजिए, ये प्रिंट कर दीजिए और भेज दीजिए। अब कैसे चेक, और चीज लोग का चेक करेंगे, तो पेज अप पेज डाउन कीबोर्ड में एक बटन होता है, पेज डाउन करेंगे तो और बढ़ता जाएगा, हरी के बाद सत्य आ गया, देखिए सत्य आ गया, वेनस वर्ड आ गया, बस खत्म। ये तीनों है, वेनस वर्ड, सत्या, हरी। तो आप सोच रहे होंगे बिल तो ज्यादा दिख रहा था, तो वेनस का जितना काउंट होगा सब एक ही में काउंट कर लेगा ना, तीन ही नाम दिखा रहा है, आप चेक करिए कितने नाम आप लोग देख रहे हैं, हरी, वेनस, सत्य, सही है। अब चूंकि सोच रहे होंगे सर वेनस का तो इतना सारा है, तो एक ही में काउंट करके मान लो एक ही पार्टी ना है वेनस, ठीक है हो जाएगा ना, कर लीजिएगा यहाँ तक, आज यहीं तक करिए, ठीक है, थैंक यू।